हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत दिल से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज़ अब एक और नया साल शुरू होने वाला है आप लोगों के साथ। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि एक बहुत लंबी ये जर्नी रही है यूट्यूब के ऊपर, और जितने भी मेरे ओजीज़ हैं आप लोगों का बहुत स्पेशल शुक्रिया है, और जितने नए लोग हैं उनका भी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। वाओ, मुझे फील हो रहा था कि आप बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं, और देखिए रीडिंग के दौरान भी मुझे मैजिशियन नज़र आया था। आपने भी देखा होगा शफलिंग के दौरान। आप बड़ी अच्छी हाई वाइब्रेशन में हैं। द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपके कुछ नए दोस्त बन गए हैं। द एम्परर। वाओ, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। आई फील जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने खुद एक बैलेंस क्रिएट किया है। ये जस्टिस आप खुद लेके आए हैं अपनी ज़िंदगी में, सिचुएशन में। यू आर इन अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशन। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वाओ, ये भी मैंने ये दोनों एक साथ देखे थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम पर है। आई डेफिनेटली सी हियर के जो भी अननेसेसरी बर्डन है उसको आप गिराने वाले हैं। जो भी अननेसेसरी वॉन्ड्स हैं आप गिराने लगे हैं। आप अब किसी की भी मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आई डेफिनेटली सी हियर अ मेजर चेंज और मेजर ब्लेसिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। चाहे वो ये रिलेशनशिप हो, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है, बेटर चेंज। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, आप ज़िंदगी को और ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। अपने आप से और ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हैं। आई डेफिनेटली सी है कि आप अपने लिए खड़े होने वाले हैं। इससे मुझे एक कमेंट याद आ गया। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, और मेरी हर साल कोशिश होती है कि कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। मैंने अपने बहुत प्रीवियस किसी वीडियो में बताया भी था कि एक बार मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मैंने कभी गाली नहीं देनी है। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी ज़िंदगी में गाली नहीं दी। पहले बहुत ज़्यादा दिया करती थी, आदत हो गई थी। बट कई साल हो गए फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि नहीं देनी। इस तरह की और बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मैंने लिए। इस दफ़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैंने लिया है, लेना है, यानी कि वो ये है कि अपने लिए खड़े होना है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा अपनी प्रीवियस किसी वीडियो में या आने वाली वीडियो अभी आप देखेंगे, उसमें मैंने जिक्र किया है कि अनअपोलोजेटिकली आई विल बी माई सेल्फ। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ऑथेंटिक होकर जी रही हूँ, जो मैं हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुरव्वत
बहुत ज़्यादा कर्टेसी में अपने आप को झुकाया है, बहुत ज़्यादा. आई वॉज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, स्टिल आई एम. बट कुछ चीज़ों में तो बेइंतहा मुरव्वत में अपने आप को मैंने गिराया. सो अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आई विल बी माई सेल्फ अनअपोलोजेटिकली, चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे जो भी हो. और किसी को अपना एडवांटेज नहीं लेने देना है, क्योंकि वही ये बात मुरव्वत से कनेक्टेड है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, एडवांटेज लिया है ज़िंदगी में मेरा. एंड ऑब्वियसली कसूर मेरा ही था, इंसान का अपना होता है. तो अब ऐसा नहीं होने देना है कि कोई आपको एज एन ऑप्शन यूज़ करे किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों. और अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मुरव्वत में खामोश नहीं रहना है, कह देना है, कट ऑफ कर देना है लोगों से. और उस पर शर्मिंदा नहीं होना, उस पर रिग्रेट नहीं करना. क्योंकि बहुत साल ऐसे ज़िंदगी में हमने लोगों को दिए जहाँ पर उनकी हर मिस्टेक को माफ़ किया, खामोश रहे, सोचा कि ये जुमला नहीं बोलना, उसको बुरा लग जाएगा. बट फिर वही बात कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि अब अनअपोलोजेटिकली आई विल बी माई सेल्फ. नो मैटर किसी को बुरा लग रहा है, व्हाट्सो एवर, दिस इज़ सेल्फ लव. और अपने साथ मोहब्बत का ये तकाजा है. समटाइम्स बोल दें जो दिल में आ रहा है. ज़रूरी नहीं है कि आप ये बैठ कर सोचें कि अच्छा उसको बुरा लगेगा. अब ये वो एरा शुरू हो चुका है कि बोल दीजिए, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे. आप अपना सच बोलें, बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ. तो ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है. खांसी साथ साथ चल रही है अभी भी, होपफुली ख़त्म हो जाएगी 2026 तक. सो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे इस बात पर, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दिस इज़ अ मेजर मेजर शिफ्ट. देखिए, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ये बड़े अनअपोलोजेटिकली आप कह लो कि ऑथेंटिक हैं ये सारे कार्ड्स. इसमें वो एनर्जी है. और फिर जस्टिस है हमारे पास, एंड देन एस ऑफ कप्स जो कि सेल्फ लव है. तो ऐसा लगता है कि आप रिलेट करेंगे जो कुछ भी मैंने अभी बोला, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपने लिए क्रिएट करेंगे जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में. और अभी तक भी जो आपने किया है, आपने अपने लिए क्रिएट किया है. यू डोंट ओ एनी वन एनी थिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड. कोई भी इंसान अगर बोले बैठ के कि उसने मेरे साथ ये किया या उसको मुझसे ये तो कहना चाहिए था, नो, यू डोंट ओ एनी वन एनी थिंग एंड यू नो दैट. सो ये जो आपकी ज़िंदगी का अब दौर शुरू होने लगा है, इट्स अमेजिंग. ड्राइविंग सीट पर आप हैं, आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक चल रही हैं. यह आपकी ज़िंदगी का सबसे ब्लेस्ड एरा है, आप कह लीजिए, जो मुझे नज़र आ रहा है. और देखिए कि जब इतनी अच्छी ज़िंदगी भी गुजर रही हो, स्टिल हमारे मोमेंट्स आते हैं कि जब हम सैड भी होते हैं, हम रोते भी हैं, टूटते भी हैं, बट हम अपने आप को फिर से खड़ा कर लेते हैं. सो देखिए कि सब कुछ ऐसा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 100% बहुत अच्छा है और आप हर वक्त इसी हाई वाइब्रेशन में हैं, बट एटलीस्ट इस वक्त आप इसी एनर्जी में हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अब आप इसी एनर्जी में होंगे. और कभी कभार आपके ज़ाहिर है कि लो मोमेंट्स भी आएंगे, बट आप अपने आप को खड़ा कर लेंगे. मेजर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे. ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई आपको गिराएगा या कोई इंसान अब आपको डाउन करेगा. आई डेफिनेटली सी है कि आपने ज़िंदगी के कुछ लेसन्स को ऐसे लर्न किया है कि वो चीज़ अब आपके जहन से निकलेगी नहीं, उसे अब आप यूज़ करेंगे. ये एनर्जी है आपकी. कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं कि अब ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है, राइट. सो लोगों के बारे में अब आप बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं. व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, लव सिचुएशंस, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गए हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, अभी किस चीज़ के लिए आप सेटल नहीं हो सकते हैं. सो आई ऑल्सो फील कि लोगों को परखने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ गई है आपके अंदर. इंट्यूशन आपकी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है. चीज़ों को, सिचुएशंस को रीड पहले से ज़्यादा बेहतर अब आप कर लेते हैं. सो आई डेफिनेटली सी हियर कि दिस इज़ योर टाइम. दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. You are loving yourself, being yourself unapologetically. This is amazing energy. And you know what?
यू डोंट केयर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं या नहीं। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं। आई डेफिनेटली सी हर कि वो जो एक दिल में एक होती है ना कि किसी के लिए कुछ भी कर गुजरना है, अब वो वाला फेज़ आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। अब आप नंबर वन पे रहेंगे हमेशा अपने लिए, विच इज़ अमेजिंग, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जब आप इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं और आपको पता होता है कि व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। आपको पता होता है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आपके साथ कोई अगर अलाइन होना चाहता है तो हो जाएगा, बट आप उनके लिए नीडी नहीं हैं, उनको ज़रूरत है आपकी। सो ऐसी एनर्जी है। सो दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। आई डेफिनेटली सी हेयर कि आप ओपन हैं न्यू लव के लिए भी, आप ओपन हैं ओल्ड के लिए भी, बट जो आपको राइट ट्रीट करे आप उसी के होंगे। आई डेफिनेटली सी हर के ऐसी एनर्जी है। सो नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। सो लेट्स सी, ये तो आपकी तो आई डेफिनेटली सी बड़ा ज़बरदस्त आपकी एनर्जी है। आप बहुत अच्छा, यू आर जस्ट वाइबिंग, गोइंग विद द फ्लो, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि आप लव के लिए बैठे हैं। आई डोंट थिंक सो। आ जाए तो यू आर हैप्पी, बट नहीं भी आएगा तो यू आर स्टिल हैप्पी। तो अब कोई गम नहीं है लोगों का, अब कोई गम नहीं है आपको। लेट्स सी कि अब ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखिए, अब देखिए कि आपके पर्सन के लिए जब हमने कार्ड्स निकालना शुरू किए हैं तो क्या एनर्जी आई है। दैट्स हाउ एनर्जी शिफ्ट्स। और देखिए कि जब हम डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं तो कार्ड्स कितने डिफरेंट आते हैं। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है आप में से कुछ लोगों का। सो ये इंसान की ज़िंदगी का भी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। उनकी भी ज़िंदगी में कुछ बहुत ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर डिप्रेस्ड। आपसे कंप्लीटली, ओ माय गॉड, यू सी दैट, ये इंसान कंप्लीटली डिप्रेस मोड में है। ओके, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में और वो आपके कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। नो वंडर आप दोनों क्यों सेपरेट हो गए, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में, ये इंसान आपके साथ बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहे थे और आपकी एनर्जी के लिए ये ड्रेनिंग होना था, इसलिए आप दोनों का अलहदा होना ज़रूरी था ताकि ये इंसान लर्न करें। ओके, देखिए द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इनकी ज़िंदगी में। यू कैन सी द कार्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान की एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है। देखिए, सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आपकी एनर्जी में भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आया था। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है ज़्यादा। ये इंसान की एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो अपनी ज़िंदगी के इस वक्त एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में है और ये हम इन सारे कार्ड्स में देख सकते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लो हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा लो। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में और वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। आपकी ज़िंदगी का बेस्ट एरा है, उनकी ज़िंदगी का डिप्रेस्ड एरा है ये। बट देखिए कि इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही तकलीफ़ दे फेज़ चल रहा है, इससे वो बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। आपने भी जैसे ज़िंदगी में बहुत टफ लेसन्स को लर्न किया, अब आपके पर्सन भी बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। सो ये इंसान डेफिनेटली एक बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन तंग हो रही है और हर जगह से रास्ते बंद हो रहे हैं और एक बिल्कुल अननोन टेरिटरी में वो दाखिल हो चुके हैं और उनको कोई पता नहीं है कि यहाँ से कहाँ उन्होंने जाना है। दे आर जस्ट सो डिसअपॉइंटेड विद देयर लाइफ ओवरऑल। दे जस्ट फील कि एवरी थिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट। उनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन है एंड वेरी डिससेटिस्फाइड। दे जस्ट,
यू नो व्हाट आई डेफिनेटली सी हेयर कि अभी भी उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बट वो उनकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि इसमें कुछ ना कुछ कार्मा भी है, कार्मिक लेसन भी है आपके पर्सन के लिए, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ समबडी जिनके पास बहुत ऑप्शंस आए ज़िंदगी में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, फिर आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपने भी बड़ा कुछ ऑफ़र किया, बट यू नो के उन्होंने बड़ा अनग्रेटफुल बिहेव किया टूवर्ड्स दीज ब्लेसिंग्स. और अब कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने मिस किया है, और शायद कहीं ना कहीं ये उनकी सज़ा है, जो कि सज़ा नहीं है ऑब्वियसली, बट यू नो के जो भी आप करते हैं वो घूम कर आपकी तरफ आता तो है, तो सज़ा नहीं है, बस यूँ कह लीजिए कि जो उन्होंने किया अभी उसका थोड़ा उन्हें भुगतना पड़ेगा, राइट. सो आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि उन्होंने लाइफ में बड़ी गलत चॉइसेस ली हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, जिन लोगों से, जिन चीज़ों से उन्हें कमिटेड रहना चाहिए था उनसे वो कमिटेड नहीं रहे. तो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत मुस्तकिल मिजाज भी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं चीज़ों के साथ, ये भी इस वजह से भी उनको लाइफ में बड़ी नाकामी हुई है. सो ऐसे लगता है कि फैमिली, वर्क, लव लाइफ, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप्स, हर चीज़ ही आप कह लो कि आउट ऑफ बैलेंस है इस वक्त. सो मे बी इंसान ने कहीं ट्रैवल का प्लान किया था या कहीं मूव करने का प्लान किया था, वो भी उनका फेल हो गया है. सो ये इंसान, द स्ट्रगल इज़ रियल. मतलब आप देखें, ये कार्ड्स देखें आप सारे, ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. और देखिए आपकी एनर्जी से ये एनर्जी कितनी शिफ्ट हुई है, एकदम 360 डिग्री का चेंज आया है. सो विद द लवर्स आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, राइट. बट देखिए ना कि अभी तो बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ, तो आप क्या करेंगे ऐसे प्यार का. आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ इस प्यार का, अगर उसने मेरे लिए फ़ाइट ही नहीं करना, अगर उसने ज़िंदगी में राइट चॉइस लेनी ही नहीं है कभी, तो मुझे क्या उसके प्यार का. तो ये इंसान, आप यूँ कह लीजिए कि बड़ा पछतावा है उन्हें. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समबडी जिसके लिए आपने बहुत किया, और फिर अब आकर आपने अपनी पावर को रिक्लेम कर लिया है, और ये इंसान कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छा साथी गंवा दिया है. उनको ऐसा लग रहा है, ऐसे लगता है कि किसी इंसान को बुरी तरह से पछतावा हो रहा है आपके उनकी ज़िंदगी से जाने पर. मतलब उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज आप बहुत प्रेजेंट थे उनके लिए. आपने एक्सट्रीम लेवल की केयर और जान लगा दी आपने इस कनेक्शन पर, और बड़ी देर से अब जाकर उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप नहीं आएंगे, और मे बी आप इनसे मूव ऑन कर गए एंड यू आर ओपन फॉर न्यू लव, क्योंकि आपकी एनर्जी में देखा भी था हमने. तो ये आपके एक्स हो सकते हैं. तो उनको अब महसूस हो रहा है कि वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं कभी भी, एंड उनको डिस्ट्रॉयड फील हो रहा है कंप्लीटली. उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो खड़े हो पाएंगे या नहीं. दे आर वेरी सैड, उनको डीप रिग्रेट है. आई डेफिनेटली सी फॉर सम कि ये इंसान बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं. मे बी इंसान मेडिकेशन पर हैं फॉर सम. ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा. बट आई डेफिनेटली सी हर कि ये इंसान बहुत परेशान है. दे आर नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट हैप्पी. इन सारे कार्ड्स में आप देख सकते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में. नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान है आपकी ज़िंदगी के, लाइक दिस पर्सन वॉज अ लव ऑफ योर लाइफ, बट ये इंसान ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया है, और ये इंसान की वजह से आपने ग्रो भी बहुत किया है. ये कोई ऐसे इंसान है, इन्होंने आपको चेंज कर दिया बाकी की ज़िंदगी के लिए. सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट. ओके, वी हैव you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Then we have a new romantic cycle begins. New moon in Libra. हो सकता है आप किसी कैंसर या लिब्रा से डील कर रहे हैं, but this is about balance.
Okay, we have take time to breathe out. And then we have confidence is your key to success. And bottom पर हमारे पास है a time for healing. So clearly ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको रीच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चीज़ों को हील करने का बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट. आपसे बहुत सारे वादे करेंगे, जस्ट गिव मी अनदर चांस, इस तरह से करके. बहुत ज़्यादा जैसे एक लाचारी नहीं होती किसी इंसान के अंदर और बेबसी की तस्वीर बन जाता है कोई इंसान. आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं कि जिसने आपके साथ बुरा किया हो और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए और बेबस बना हुआ हो और कहे कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो. ये वो वाली सिचुएशन लग रही है कि ये इंसान ऐसे करेंगे आपके साथ और आप कहेंगे कि मुझे इस पर सिर्फ तरस आ रहा है और मुझे इससे प्यार नहीं रहा है अब. सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस. आई डोंट नो मैं किससे रिलेट कर रही हूँ इस वक्त, ये किसकी एनर्जी है ये, बट ये किसी की एनर्जी है डेफिनेटली. सो दिस पर्सन इज मिजरेबल. ये इंसान आ रहे हैं और आपको इन पर तरस आने वाला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ ना, आई थिंक 7 साल तो हो गए हैं यूट्यूब पर, ऐसी एनर्जी कभी नहीं आई. ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है. आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए? पेशेंस, एक्सक्यूज मी, पोटेंशियल, unleash your inner potential and transcend self limitations. I definitely feel कि आप इस पे बिल्कुल अमल कर रहे हैं. You have been very patient with your life, with everybody else. But मुझे ऐसा लगता है कि it's time कि अब दूसरे लोग आपके साथ patient हों. Beautiful things take time. Let yourself grow stronger in waiting. You are. मुझे ऐसा लगता है कि आपको ख़ुद भी नहीं आइडिया था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं. अभी तक भी आपको तो रियलाइजेशन हो चुकी है. अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे पिछले कुछ साल ज़िंदगी के, तो आप कहेंगे वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन मराहिल से मैं गुज़रूंगी या गुज़रूंगा, बट आई मेड इट. So we have inspiration, gain insights and wisdom from life. That's what you are doing, I feel. और मुझे लगता है कि अब आप लाइफ को enjoy भी कर रहे हैं. Rooted in grace. Wow, this is Lotus. Face life's challenges with grace, maintaining inner stability and calm amidst change. And then timeless truth. Draw from the wisdom of past experiences to connect with your inner timeless truths. Wow, this is amazing. ये सब messages amazing हैं. और देखिए कि ये सारे messages आपकी energy से कितने connect कर रहे हैं. आप learn भी कर रहे हैं, आप wisdom seek कर रहे हैं, आप grow भी कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ strong हो रहे हैं. और पहले की निस्बत ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आप स्टिल लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं. अमेजिंग. सो कीप मूविंग फॉरवर्ड. यही मैसेज है आपके लिए. एंड बी पेशेंट. ज़िंदगी में अभी आके आपने बहुत सारी खूबसूरत मनाजिल तय करनी है डेफिनेटली, और आपके सब्र का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा. ये जिस पीस में अगर आप अभी हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती है. यहाँ तक भी पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है. आज आप हर दूसरे बंदे से अगर बात करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ होती है बट पीस नहीं होता है. लोग मुल्क कई ममालिक घूम लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेइंतहा पैसा होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन सुकून नहीं होता है. सो अगर आप सुकून की मंजिल पर हैं इस वक्त, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं
और ये बहुत कीमती है, कोई पैसा इसको ख़रीद नहीं सकता है। और ये हकीकत है, पैसा सुकून नहीं ख़रीद सकता है। कोई भी दुनिया की चीज़ सुकून नहीं ख़रीद सकते आप। वो आपके अपने अंदर से एक इनर, एक सेटिस्फैक्शन, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको आप ख़रीद नहीं सकते हैं। वो ज़िंदगी की मेहनत, एक्सपोजर और तकलीफ़ें काट काट के वो इंसान सीखता है। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपने ये सब किया है और आपकी ज़िंदगी में सुकून है और आप आराम की नींद सो जाते हैं रोज़ रात को, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर दैट। सो विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि न्यू ईयर पर मैं अवेलेबल नहीं होंगी। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, आप भी किया करें नए साल को। और मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही रिकॉर्डिंग्स करके रख ली हैं, वो स्किप नहीं होगा। और सारी टाइमलेस ही होती हैं रीडिंग्स, सब न्यू ही हैं, बट रिकॉर्डिंग मैंने पहले करके रख ली क्योंकि मुझे पता था कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी न्यू ईयर पर। तो इसलिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप ज़रूर अचीव करें। चाहे वो कोई नया घर है, गाड़ी है, नया रिलेशनशिप है, वट जो भी आपकी डिज़ायर है, मेरी दिल से दुआ है आपको ज़रूर मिले। कहीं स्टडी आप करना चाहते हैं, कोई भी आपका गोल है, शादी कहीं करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो। आप सब लोगों के लिए मेरी दुआ है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जानना डिफरेंट लोगों के बारे में। आपने क्या सोचा है नए साल के लिए, आपने माइंडसेट के लिए क्या सोचा है, सो ज़रूर बताइएगा। अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है मुझे इतने सालों में, इतना ज़्यादा प्यार दिया है आप लोग, इतना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और आप लोगों के कमेंट्स का थैंक यू सो मच। एंड फॉर दोज जो कमेंट्स नहीं करते हैं, बट आई डू नो कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं और मेरे वेल विशर हैं, थैंक यू सो मच आप सबका भी। जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आई जस्ट लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत इन्जॉय कीजिएगा, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको प्यार दीजिएगा। और जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का कोई दोस्त ना हो, गरीब वो होता है। जिससे कोई प्यार करने वाला ना हो, जिसकी फैमिली ना हो, गरीब वो होता है। बट स्टिल आप लोगों के इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़रूर याद रखा करें, किसी भी खुशी के मौके पर वैसे भी याद रखा करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।